Hello aspirants, welcome to the selection classes. So I have taken another important question of algebra. In this question we have to find the integer solution of the given inequality. अगर आप इस क्वेश्चन को पहली बार में सॉल्व करेंगे तो विल बी फाइंडिंग लॉट ऑफ डिफिकल्टी। अगर आपको थोड़ा प्रैक्टिस है तो आपने सोचा होगा कि इसके क्रिटिकल पॉइंट निकाल के उसके रीजंस बनाएंगे, तो एक तरीका हो सकता है। बट मैं हमेशा बोलता हूँ अगर इंटीजर सॉल्यूशंस की बात करें या फिर नंबर ऑफ सॉल्यूशंस की बात करें तो जो सबसे आसान होता है फॉर मी इट इज अलजेब्रा में ग्राफ। तो आपको भी ग्राफ थोड़े से, हमेशा मैं बोलता आया हूँ, ग्राफ बनाने का प्रैक्टिस होना चाहिए और ग्राफ कैसे बनते हैं वो आना चाहिए। तो आइए इस क्वेश्चन पे हम लोग, आपको मन है आप इसको ट्राई करिए, उसके बाद मैं आपको ग्राफ वाला तरीका सिखाने वाला हूँ। ग्राफ हमेशा इजी होते हैं और जल्दी बन जाते हैं ग्राफ, ठीक है। तो सबसे पहले इसके सीपी निकालेंगे, तो इसका सीपी आएगा -17। सीपी बोले तो क्रिटिकल पॉइंट इसको 0 उठा के रख दो, तो यहाँ से x की वैल्यू 18 आ जाएगी, यहाँ से x की वैल्यू -19 आ जाएगी। इतना तो सब सोच ही पाते हैं, आई थिंक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब मैं क्या बोलता हूँ, इसका ग्राफ मुझे बनाना है, ठीक है। तो अगर मैं ग्राफ बनाने में थोड़ी सी प्रैक्टिस रखता हूँ तो मैं इसका ग्राफ इजीली बना सकता हूँ। सबसे पहले -17 रखने हैं, इसका क्रिटिकल पॉइंट x की वैल्यू -19 मोटा मोटा यहाँ पे आएगा, उसके बाद -17 अराउंड यहाँ पे आएगा और 18 जो है वो करीब यहाँ पे आएगा, मान लेते हैं ऐसा, ठीक है, 18 यहाँ पे आएगा। तो अब मैं बोलता हूँ आपसे कि ग्राफ बनाना है, तो सबसे पहले x की वैल्यू -19 रखने पर ये 0 हो गया, ये हो जाएगा -19 -18 मोड के अंदर मैं बना देता हूँ। देखो x की वैल्यू आपको रखनी है यहाँ पे -19, ये हो जाएगा -19 +17 प्लस -19 -18, और ये तो 0 हो जाएगा, ठीक है। इसको भूल जाओ, 80 को बाद में देखेंगे, 80 को बाद में देखेंगे, भूल जाते हैं। तो आई कैन से यहाँ पे आ जाएगा ये -2 मोड के अंदर एंड प्लस -37, और ये दोनों मोड के अंदर है, तो डेफिनेटली मैं ये बोल सकता हूँ कि दोनों मिला के मुझे 39 देने वाले हैं। इसका मतलब -19 पे ये जो वैल्यू आएगी मोटा मोटा -19 और 39 y की वैल्यू आ चुकी है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैं x की वैल्यू को -17 पुट करता हूँ, -17, तो -17 रखने पर ये 0 हो जाएगा और ये बचेगा आपके पास -17 -18 माइनस -17 प्लस का 19, तो अगेन ये -35 हो जाएगा मोड के अंदर और ये हो जाएगा मोड के अंदर 2, तो ये बचेगा आपके पास 33, ठीक है। तो ये नंबर थोड़ा सा नीचे आएगा, दैट इज -17 पर 33 आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 18 रख देते हैं, x की वैल्यू 18, तो अगर मैं इसमें x की वैल्यू 18 पुट करता हूँ तो 18 पर ये आ जाएगा 35, ये 0 हो जाएगा एंड माइनस का 18 प्लस का 9, ठीक है, 18 रख दिया, ठीक है। ये हो जाएगा 35 और माइनस का 37 और ये -2 आ जाएगा, मतलब यहाँ पे जो ग्राफ है करीब नीचे जाएगा 18 पे -2, ठीक है। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपका मन है तो आप एक इसके पीछे वाला पॉइंट -20 और आप इसके 19 वाला पॉइंट ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट ग्राफ कैसे बनेगा या बना लेना, देखो स्ट्रेट लाइन है, सबकी पावर 1 है, तो स्ट्रेट लाइन समथिंग लाइक दैट, इट्स लुक लाइक कि फिर मैं यहाँ से कनेक्ट करने वाला हूँ इसको और फिर ये यहाँ से उठ जाएगा, ठीक है, और यहाँ से भी फिर ऐसे उठ जाएगा, ठीक है। तो ग्राफ कुछ इस तरह से आ जाएगा। यहाँ तक तो समझ में आया होगा कि हमने ग्राफ बना लिया। सर इसमें ग्राफ का मैं करूँगा क्या, मुझे कैसे पता चलेगा कि सॉल्यूशन कितने आएंगे, ठीक है। तो ये जो नंबर है ये y की वैल्यू एक्चुअली होती है, हाँ दिस इज y एक्चुअली, राइट, दिस इज एक्चुअली y। तो एक चीज सोचने वाली है कि यहाँ पे माइनस का मतलब यहाँ पे 39 है, तो मुझे 80 कम से कम बनाना है, तो 80 वाली जो लाइन होगी वो कम से कम यहाँ से तो ऊपर ही आएगी भाई, 80 वाली लाइन 39 से तो ऊपर ही आएगी ऑफकोर्स। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि करीब 80 वाली लाइन फॉर एग्जांपल यहाँ पे आ रही है, आई एम टेकिंग दिस इज y इक्वल्स टू 80 फॉर एग्जांपल, ये 80 वाली लाइन है, तो इसको ग्राफ को कहीं ना कहीं कट करेगी, डेफिनेटली कट कर रही है, देखो। तो ये कहाँ पे कट करेगी और वहां पर x की वैल्यू क्या होगी, मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर ये बात निकल गई तो मेरा आंसर हो गया, उसके अलावा कुछ करना ही नहीं है, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा इसको इरेज कर देता हूँ या इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, थोड़ा सा इनको साइड लाइन कर देता हूँ यह वाली एज से, और इसको भी अगर मैं
तो ये जो ग्राफ है कुछ इस तरह से जा रहा था, ठीक है, सो समथिंग लाइक दैट, ठीक है। अभी मुझे ये जो कटिंग पॉइंट है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट है ए और बी, अगर मुझे इसके पे एक्स की वैल्यू पता चल गई तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो मुझे चेक करना है कि यहाँ पे एक्स कितना होगा, यहाँ पे एक्स कितना होगा, इसको एक्स ए मान लेते हैं, और यहाँ पे एक्स बी कितना होगा, इसको मैं एक्स बी अज्यूम कर लेता हूँ। नाउ माई टारगेट इज टू फाइंड एक्स ए और एक्स बी, राइट। तो देखो कैसे करते हैं, कुछ नहीं करना है, लॉजिक है सिंपल, सिंपल लॉजिक, ठीक है। क्या करना है, तो मैं आपसे सिंपल सी एक बात बोलता हूँ कि अगर मैं इस वाले पॉइंट को देखता हूँ बी पॉइंट तो ये 18 के तो राइट में है, ऑफ कोर्स सर, और 18 के राइट का मतलब है कि यहाँ पे जो मॉडुलस है ये तीनों के तीनों प्लस के साथ ओपन होंगे। वाई सो, बिकॉज अगर कोई भी पॉइंट मॉडुलस के राइट में आता है तो प्लस के साथ ओपन होता है। मतलब 18 अगर मैं बी पॉइंट को देखता हूँ ये तीनों के राइट में आ रहा है, इसके भी राइट में, इसके भी राइट में, इसके भी राइट में, मतलब ये पॉजिटिव ओपन होंगे। तो मैं पॉजिटिव ओपन कर देता हूँ यहाँ पर। तो अगर मैं इसको पॉजिटिव ओपन कर देता हूँ तो x प्लस 17 हो जाएगा, ये x माइनस 18 हो जाएगा, और ये माइनस का x और प्लस का 19, तो ये कैंसिल आउट हो सकता है मेरे लिए। तो ये बचेगा माइनस, दैट इज 19 और 17 36, 19 और 17 कितना हो गया 36, 19 और एक मिनट, ये माइनस का 19 आएगा ना, क्योंकि प्लस का है अंदर, ठीक है, माइनस का आएगा। तो माइनस का 18 और माइनस का 19, माइनस का 37 प्लस का 17, तो माइनस का 20। और ये बोल रहे हो सर 80 से कम करना है, इसको लेस देन इक्वल्स टू 80 होना पड़ेगा। तो यहाँ से x की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू 100 आ जाएगी। इसका मतलब ये जो पॉइंट है यहाँ पे जो इंटरसेक्ट करेगा 100 पे कट करेगा, इस पे कट करेगा 100 पे। मतलब ये जो पॉइंट है यहाँ पे x की वैल्यू 100 और y की वैल्यू 80 है। होपफुली इट इज क्लियर। सिमिलरली अगर मैं इस पॉइंट पे बात करता हूँ तो इस पॉइंट पे ए पॉइंट पर ये तीनों के लेफ्ट में आ रहा है, इसके भी लेफ्ट में, इसके भी लेफ्ट में, इसके भी लेफ्ट में, तीनों नेगेटिव से ओपन होंगे। सर कर देते हैं, तो नेगेटिव का मतलब माइनस का x माइनस का 17, माइनस का x प्लस का 18, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा अभी, तो प्लस का x प्लस का 19, और ये भी लेस देन इक्वल्स टू 80 ही करना आपको। तो ये हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस का x 37 माइनस अगेन भाई 18 19 37 माइनस का 17, दैट इज प्लस का 20 लेस देन इक्वल्स टू 80, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर भाई इसका जस्ट रेसिप्रोकल, मतलब यहाँ पे नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दिया, तो माइनस एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू 60, तो यहाँ से x की वैल्यू माइनस 60 से बड़ी आएगी। मतलब ये जो नंबर है, ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है माइनस 60 और 80 का है। अब क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं है, आप सोच के देखो, ये पॉइंट आपके पास आ गया है दैट इज माइनस 60, और ये पॉइंट आ गया है यहाँ पे 100। तो माइनस 60 के बाद माइनस 59 आएगा, माइनस का 58 आएगा, सो सारे इंटीजर आपको मिलेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक कितने इंटीजर पॉसिबल हैं, दैट इज 60 इंटीजर। आप यहाँ से सोचो ना, 1 से लेके 60 इंटीजर, एक जीरो भी मिलेगा, तो 60 प्लस 1 जीरो वाला प्लस हो गया। और यहाँ से यहाँ तक कितने इंटीजर मिलेंगे आपको, 1 से लेके 100 मिलेंगे, तो प्लस का 100। तो अल्टीमेटली कितना आंसर आ जाएगा, 60 प्लस 100, 160 प्लस 1, तो 161 इसका राइट आंसर है। तो दीज आर द नंबर ऑफ इंटीजर सॉल्यूशंस पॉसिबल है, क्योंकि हर पॉइंट पे आपको कुछ ना कुछ यहाँ पे वैल्यू मिलने वाली है, तो ये इंटरसेक्ट करेगा इंटीजर्स। तो दैट वाज द इजीएस्ट वे टू सॉल्व सच क्वेश्चंस, जब भी आपको इंटीजर सॉल्यूशन की बात करें। और अगर ये क्वेश्चन महा सिंपल होता, अगर मैं यहाँ पे इक्वल लगा देता, इक्वल लगाने का तो मतलब है एक ही सॉल्यूशन पॉसिबल था, क्योंकि y इक्वल्स टू 80 का मतलब है कि सिर्फ यहीं पे इंटरसेक्ट करता, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने आ जाते, सिर्फ 2 सॉल्यूशन आते हैं। और ये चेक कर लेता क्या यहाँ पे इंटीजर बन रहा है, ऑफ कोर्स इंटीजर बन रहा है, बट इसने इनइक्वालिटी लगा दिया, मुझे घुमाया। मुझे कैसे घुमाएगा, क्योंकि मुझे तो कंसेप्ट आते हैं, तो कंसेप्ट यदि आपको भी आते होंगे तो आप इस क्वेश्चन को इजीली टैकल कर सकते हैं, राइट। तो इसका आंसर आ जाएगा दैट इज भाई 100 इधर हो गया और 60 इधर हो गया, 160 और 0 वाला। तो अभी आपको कुछ नहीं करना, इसका मुझे आंसर जो है वो कमेंट करना है। तो अगर आपने सीखा होगा कंसेप्ट, तो ग्राफ वाले तरीके से आपका आंसर मुझे मिलना चाहिए कमेंट बॉक्स में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए कंसेप्ट के साथ में, अलजेब्रा
इस बार बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि IIM Calcutta इज नोन फॉर कंस्ट्रक्टिंग द क्वेश्चंस व्हिच आर more or less related to the algebra. So see you in the next video. Till then, connect with the selection classes.